बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष निराला जी की दूसरी कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, अट नहीं रही है, का वाचन व उसका अर्थ स्पष्ट करूंगी। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। देखिए, कवि ने कितने सहज शब्दों में अपनी बात आपके सामने रख दी। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। फागुन मास जब नए नए पत्ते आते हैं, उसकी सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देख रहा है कवि। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। कितने सहज शब्दों में भी इतनी सुंदर कविता का लेखन हो सकता है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा सिमटती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है मानो वे चारों ओर ही बिखरी पड़ी है। सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ है। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। फागुन मास सांस ले रहा है। सांस लेना एक प्राणी जगत का काम है। जब प्रकृति पर मानव की चेष्टाओं को आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर फागुन मास सांस ले रहा है तो उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध पंख लगाकर उड़ जाती है। सुगंध के पंख नहीं होते, लेकिन फिर भी वह उड़ रही है पंख लगाकर। फिर से मानवीकरण अलंकार। कवि इस मास के सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा है। यह तो हुई कविता की मूल भावना। अब पंक्ति दर पंक्ति कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, आइए जानें। लेकिन उससे पहले हम रेखांकित शब्दों के अर्थों को जानेंगे। अट समाना, आभा चमक, फागुन फाल्गुन माह महीना, लदी बोझिल लदी हुई पूरी तरह से अटी हुई, उर में हृदय में, मंद गंध धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। आइए, कवि ने इन शब्दों के माध्यम से कौन सा चमत्कार उत्पन्न किया है यह जानें। फाल्गुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता है। प्रकृति की सुंदरता कहीं समाती हुई नजर नहीं आती है। प्रकृति का उत्साह कहीं समाता हुआ नजर नहीं आता है। कवि फाल्गुन से कह रहा है, हे फाल्गुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से
चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अर्थात प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की मादकता, प्रकृति की सुगंध आकाश तक फैली हुई है। कवि सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता है, निरंतर देखते रहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। उसे फाल्गुन मास की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, इतनी मनोरम लग रही है कि वह चाह कर भी अपनी आँखों को उसकी सुंदरता को निहारने से वंचित नहीं रख पा रहा। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। वह देख रहा है कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। जब नए पत्ते आते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। उनका रंग, उनकी सुंदरता सच में आँखों में समा जाती है। वही हाल कवि का हो रहा है। जब वह इन हरे हरे पत्तों को देखता है, नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियों को देखता है, तो उसका मन भी प्रकृति में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। पुष्पमाला अर्थात फूलों की माला। जब फूल बिखरते हैं, जब फूल चारों तरफ खिल उठते हैं, तो चारों तरफ चारों दिशाओं में सुगंध ही सुगंध बिखेर देते हैं। प्रकृति हमें कितना देती है। प्रकृति हमें सुंदरता देती है, प्रकृति हमें सुगंधित कर देती है, प्रकृति हमें सकारात्मकता देती है, प्रकृति स्वयं सहन करती है और इस सहन करने के भाव को हमें भी देना चाहती है। कितना देती है प्रकृति। इसी प्राकृतिक चित्रण को निराला जी ने अपनी कविता के माध्यम से हमें प्रदान किया है। निराला जी ने आगे कहा है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मतलब प्रकृति इतनी सुंदर, इतनी मनोरम हो उठी है कि चारों तरफ पुष्प की माला बिखरी पड़ी हैं। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। समा नहीं पा रही अर्थात पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। जो प्रकृति से संबंधित होता है, जो प्रकृति की सुंदरता को देखता है, समझता है, वह जानता है कि एक टक जब हम प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं तो वहाँ से आंखें हटाने को मन नहीं करता है। ऐसी होती है प्रकृति की सुंदरता। यदि ये प्रकृति की सुंदरता ना हो तो हमारे जीवन में रंग भी ना हो। ये प्रकृति ने ही तो रंग भी दिए हैं हमारे जीवन में, और इन्हीं रंगों को भरने के लिए कवि ने ऐसी कविता की रचना कर डाली है जो प्रकृतिमय है, जो प्रकृति को संबोधित करते हुए है। और हम इस प्रकृति का नाश करने पर तुले हैं। कवि हमसे इसकी सुंदरता को निहारने के लिए कह रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है कि हम भी प्रकृति की सुंदरता में रम जाएं, प्रकृति को निहारें, प्रकृतिमय हो जाए। प्रकृति सच में एक अनूठी संरचना है ईश्वर की। इसे हम मनुष्य चाह कर भी हम
अपने हाथों से नहीं बना सकते। ऐसी प्रकृति, इतनी सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी है और इसी सुंदरता को हमारे समक्ष लेखक निराला जी ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।